हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचिंग ट्रेनिंग एग्जाम। तो हम डिस्कस कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी किसी भी टीचिंग एग्जाम की सीडीपी के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और ये हमारा प्रैक्टिस सीरीज़ का पार्ट 24 है। अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सीरीज़ नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता कर सकता है। तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है स्व अधिगम मॉडल, ऑटोनोमस लर्निंग मॉडल। सेकेंड ऑप्शन है विभेदित निर्देश यानी कि डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन। थर्ड ऑप्शन है पाठ्यचर्या का विस्तार, करिकुलम एक्सटेंशन। और फोर्थ ऑप्शन है संज्ञानात्मक वर्गीकरण यानी कि कॉग्निटिव टेक्सोनोमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे बच्चों को सहायता करना। तो ये स्व अधिगम मॉडल यानी कि ऑटोनोमस लर्निंग मॉडल जो होता है ये इसी तरह के बच्चों के लिए यूज़फुल रहता है जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो ये उनको ऐसी सुविधा प्रोवाइड करता है जिससे वो स्व अधिगम कर सकें। और ये अदर ऑप्शन है डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, ये स्पेशल चाइल्ड को दिए जाते हैं बट सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे बच्चों को ये नहीं दिया जाता है। और करिकुलम एक्सटेंशन इनका बोझ और बढ़ा देगा। और संज्ञानात्मक वर्गीकरण कॉग्निटिव टेक्सोनोमी किसी भी प्रकार के बच्चों की नहीं करना चाहिए। तो ये एक नेगेटिव टेक वर्ड हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रुचियों के, सेकंड ऑप्शन है सीखने के, थर्ड ऑप्शन है चरित्र के और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र। तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं के बहुत से क्षेत्र होते हैं, तो ये सभी ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा, सेकेंड ऑप्शन है सृजनात्मकता और थर्ड ऑप्शन है अंतर्व्यक्तित्व कौशल और फोर्थ ऑप्शन है अंतर्व्यक्तित्व संबंध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ सृजनात्मकता जो दी हुई है ये हार्वर्ड गार्डन की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में इसका कोई स्टेटमेंट नहीं है। सभी जो अदर ऑप्शन है वो इसकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, सेकंड ऑप्शन है बच्चा क्या सीखा है जानना और थर्ड ऑप्शन है बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अदरवाइज़ ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही होता है, पर यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो नेगेटिव टेक वर्ड ने उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और थर्ड ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है अमूर्त चिंतन, और अमूर्त चिंतन जो होता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से 16 वर्ष में होता है। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसमें केवल मूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन स्टार्ट होता है, पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में आ जाती है। और समस्या समाधान इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि ये अवस्था ही मतलब समझ इम्पोर्टेंट होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सीखना स्थायी होता है। फर्स्ट ऑप्शन है रटकर, सेकंड ऑप्शन है सुनकर और थर्ड ऑप्शन है समझकर और फोर्थ ऑप्शन है देखकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाय अंडरस्टैंडिंग सीखना स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था,
सेकेंड ऑप्शन है किशोरावस्था और थर्ड ऑप्शन है युवावस्था और फोर्थ ऑप्शन है बाल्यावस्था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 13 वर्षीय बालक जो कि किशोरावस्था में होगा और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं ये भी किशोरावस्था से रिलेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता की विकास में सहायक नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है खेल, सेकंड ऑप्शन है भाषण, थर्ड ऑप्शन है कहानी लेखन और फोर्थ ऑप्शन है निर्माण संबंधी क्रियाएं यानी कि कंस्ट्रक्टिव एक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं, तो नहीं है। भाषण देना यानी व्याख्यान करना ये बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में बिल्कुल सहायक नहीं होता है। अदर ऑप्शन खेल बच्चों की सृजनात्मकता का विकास करते हैं, कहानी लेखन जब बच्चों से करवाई जाए तो ये भी सृजनात्मकता का विकास करती है। निर्माण संबंधी क्रियाएं अपने आप में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है जो कि मतलब बच्चों की कंस्ट्रक्टिविटी को बढ़ाती है। तो ये ऑप्शन सही होंगे, जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास। तो यहाँ पर डैश दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यावसायिक स्कूल, सेकंड ऑप्शन है पब्लिक स्कूल, थर्ड ऑप्शन है किंडरगार्टन और फोर्थ ऑप्शन है लेटिन स्कूल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किंडरगार्टन। फ्रावेल ने किंडरगार्टन मेथड दी थी और इन्होंने किंडरगार्टन स्कूल भी बनाया था जिसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो ये इनका एक बड़ा योगदान था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संश्लेषण सिंथेसिस का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है निबंध लिखना ऐसे राइटिंग, सेकंड ऑप्शन है भाषण देना डिलीवरी लेक्चर और थर्ड ऑप्शन है प्रमेय सिद्ध करना प्रूविंग थ्योरम और फोर्थ ऑप्शन है चित्र रंगना यानी कि कलरिंग द पिक्चर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो थ्योरम का प्रूव करना रहता है ये सिंथेसिस का उदाहरण होता है, बाकी सभी सिंथेसिस के उदाहरण नहीं है। सिंथेसिस का मतलब होता है, ये क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनॉमी से आया है और ये सिंथेसिस एक टर्म दी गई है ब्लूम टेक्सोनॉमी में। तो सिंथेसिस का मेन मतलब होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके किसी चीज़ का नया सिद्ध करना या कुछ नया बनाना। तो ये जो है प्रमेय सिद्ध करना है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखना पड़ता है। तो यही ऑप्शन जो सिंथेसिस का करेक्ट उदाहरण होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि CJ टेट में आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ टेट में आए हुए हैं। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।